साथ ही आपको बताएं कि आज गृह मंत्री अमित शाह का भी चुनावी दौरा रहने वाला है। आज दमनदीप के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह है, जहां पर अमित शाह लाभार्थी सम्मेलन में शामिल होंगे। कई योजनाओं का उद्घाटन साथ ही शिलान्यास करने वाले हैं। इससे पहले कल वो मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, चंबल, फिर बुंदेलखंड और अंत में भोपाल पहुंचे। राज्य के 3 हिस्सों में पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, चुनावी तैयारियों का जायजा भी लिया। ये सम्मेलन 18वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने के संकल्प का मिशन 2024 की तैयारी में जुटे गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मध्य प्रदेश के 3 अलग अलग इलाकों में पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। अमित शाह के मध्य प्रदेश के दौरे की शुरुआत ग्वालियर से हुई, जहां उन्होंने चंबल क्लस्टर की 4 लोकसभा सीटों पर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। चंबल क्लस्टर में चुनावी रणनीति पर चर्चा के बाद गृह मंत्री बुंदेलखंड के छतरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बूथ समिति सम्मेलन में शिरकत की। यहां एक तरफ अमित शाह ने मध्य प्रदेश को बीजेपी संगठन की भूमि बताते हुए हर बूथ पर जीत का टारगेट दिया, तो दूसरी तरफ दावा किया कि मोदी सरकार ने अपने सभी वादे पूरे किए। भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के कारण ही चुनाव जीतती है, ये हम सभी का विश्वास है। मित्रों, इस बार मोदी जी ने 400 पार का हमें लक्ष्य दिया है। मध्य प्रदेश तो ये हमारे संगठन की भूमि है, ये भारतीय जनता पार्टी के कमल की भूमि है। कोई बूथ ऐसा न हो जहां भारतीय जनता पार्टी का विजय न हो। इस संकल्प के साथ मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के अंदर जाना है। मित्रों, 10 साल के अंदर हमने दिया हुआ हर वादा पूरा किया है। हमने कहा था अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। 22 जनवरी 2024 10 सहस्त्र सालों के इतिहास में नोट कर लीजिए, 10 सहस्त्र साल के इतिहास में एक दिन बन गया है जब रामलल्ला 500 साल के बाद अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। हमने कहा था धारा 370 को हम हटाकर रहेंगे। इस देश के अंदर 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं रह सकते। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। मित्रों, आज कश्मीर भारत माता का मुकुट बनकर हमारे सामने। हम वादा किया था सेना के रिटायर्ड जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, मगर कांग्रेस पूरी नहीं करती थी। मोदी जी ने वो भी पूरा कर दिया। हमने वादा किया था कि 3 तलाक को समाप्त कर देंगे। मोदी जी ने मुस्लिम माताओं के बहनों के कल्याण के लिए ट्रिपल तलाक की प्रथा को भी समाप्त कर रख दिया। हमने वादा किया था कि विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण माताओं को, बहनों को देंगे, मातृशक्ति को सम्मानित करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने वो नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने वो वादा भी पूरा कर दिया। फरवरी महीने में अमित शाह लगातार अलग अलग राज्यों के दौरे पर हैं। 11 फरवरी को उन्होंने कर्नाटक का दौरा किया, तो 12 और 13 फरवरी को गुजरात दौरे पर रहे। 20 फरवरी को अमित शाह ने राजस्थान में कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिया, तो 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ में तैयारियों का जायजा लिया और रविवार को मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां ग्वालियर और छतरपुर के बाद शाम को गृह मंत्री भोपाल पहुंचे और प्रबुद्ध जन सम्मेलन में उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। हमारे देश का लोकतंत्र ये 4 नासुरों के बीच में बटा रहा। जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार। नरेंद्र मोदी जी ने 10 ही साल के अंदर चारों नासुरों को समाप्त कर जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की जगह
पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का स्थापना किया और आज देश सच्चे लोकतंत्र की दिशा में जा रहा है। ये सातों पार्टियां एक प्रकार से अपने परिवार के हितों के लिए काम करने वाली है। मैं आज भोपाल के प्रबुद्धजनों से बात करने आया हूं कि परिवार के हितों की जो बात करते हैं, जो अपने बेटे बेटी भतीजे भतीजियों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, वो भारत के गरीब की चिंता नहीं कर सकते, भारत की चिंता नहीं कर सकते, भारत को विश्व को सम्मान नहीं दिला सकते। भारत को विश्व में सम्मान वो ही व्यक्ति दिला सकता है जिसका जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण मां भारती को समर्पित हो। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस बार सभी 29 सीटों पर जीत का परचम लहराने का लक्ष्य रखा है। पिछले लोकसभा चुनाव में सिर्फ छिंदवाड़ा सीट को छोड़ दिया जाए तो बाकी 28 सीटों पर कमल का विजय रथ दौड़ा था। ये वो वक्त था जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी के हौसले इस बार बुलंदियों पर हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।